जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं इतिहास पाठ्य पुस्तक हमारी विरासत में अध्याय 10 के प्रश्नोत्तर को करेंगे। अध्याय 10 का नाम है 18वीं सदी में उभरे नए राज्य। प्रथम प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है मुगल दरबार के सरदार बट गए थे, तो ये हिंदुस्तानी और मुगल दो गुटों में बंट जाते हैं। जब मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ने लगती है तो ये दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, मुगल और हिंदुस्तानी। का प्रश्न है, हैदराबाद राज्य का संस्थापक रिक्त स्थान था। तो हैदराबाद राज्य का जो संस्थापक था वो चिनकिलिज खां था। यहाँ पे कौन था? चिनकिलिज खां। गा प्रश्न है, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना रिक्त स्थान ने की। तो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने की। यहाँ रिक्त स्थान में हम लोग भरेंगे मुर्शिद कुली खां। घा प्रश्न है, किसने जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में हम लोग भरेंगे सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। जयपुर जिसे पिंक सिटी या गुलाबी नगरी कहा जाता है। अंग प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब रिक्त स्थान था। तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। यहाँ पे लिखेंगे वाजिद अली शाह। चा है, खालसा पंथ की स्थापना ने की। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की 1699 ईस्वी में। यहाँ पे आपको याद रखना है 1699 ईस्वी में। चा प्रश्न है, शिवाजी ने रिक्त स्थान की उपाधि धारण की। तो शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। हम लोग बोलते भी है छत्रपति शिवाजी। तो यहाँ से आपको याद रहेगा। दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न में हमें सही मिलान कीजिए दे रखा है। यहाँ पे राज्य लिख रखे हैं और उसके संस्थापकों के नाम इधर हैं। प्रथम में दे रखा है अवध। तो अवध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अवध राज्य के संस्थापक सआदत खां थे। और सआदत खां नादिर शाह के आक्रमण से प्रभावित होकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग मिलाएंगे अवध में, तो अवध को मिलाएंगे सआदत खां में। मराठा के संस्थापक कौन थे? मराठा राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी, मिला लेना है। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। अलीवर्दी खां नहीं होगा, मुर्शिद कुली खां होगा। और जाट का चूड़ामन एवं बदन सिंह। ये एक्स्ट्रा दिया हुआ, इधर 5 इधर 4, ये तो अलीवर्दी खां आप लोग ऐसे ही रहने दीजिए। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, हमें सही और गलत का चयन करना है। ठीक है, यानी हमें सही कथन के आगे सही, गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए दे रखा है। का प्रश्न है, गुरु हरगोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो नहीं, हमने अभी देखा कि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ये कथन गलत है। दूसरा कथन है कि मेवाड़ एक राजपूत राज्य था। तो हाँ, मेवाड़ एक राजपूत राज्य था, यह कथन बिल्कुल सही है। सूरजमल के नेतृत्व में जाट बेहद शक्तिशाली हो गए थे। हाँ, सूरजमल के नेतृत्व में जाट बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हम लोग बात करें कि जाट अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंच गया था? सूरजमल के शासनकाल में। आपको ये प्रश्न भी आएगा, किसके शासनकाल में जाट बेहद शक्तिशाली हो गए थे? तो आपको भरना है सूरजमल। घा है, सवाई राजा जयसिंह दिल्ली के शासक थे। तो उन्होंने किसकी संस्थापना की थी? जयपुर की। तो यहाँ पे दिल्ली का बात नहीं करेंगे, गलत कथन है ये। मराठे चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलते थे। तो यह बिल्कुल सही है। जो चौथ होता था और सरदेश मुखी होता था वो कर होता था। यह 1/10 सरदेश मुखी होता था और यह जो चौथ होता था वो क्षेत्र ना बर्बाद करने के अधिकार से लिया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए।
प्रथम है नादिर शाह विजय के बाद किस प्रांतीय शासक ने आत्महत्या कर ली। तो अभी हमने देखा कि अवध के जो संस्थापक थे वो कौन थे। अवध के संस्थापक सआदत खां। सआदत खां ने नादिर शाह के विजय के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ नादिर शाह के विजय के बाद सआदत खान ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, ये आपको लिखना है। प्रश्न संख्या खा है यहाँ पे, किसके शासनकाल में जाटों का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। तो इसमें लिखेंगे आप लोग सूरजमल के समय जाटों का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। देखिए बच्चा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि आप सही कथन वो देखो, सही गलत वाला कथन, तो उसी से ये दोनों प्रश्न रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, किसके किस शासक के शासन काल में सिख शक्तिशाली हो गए। तो लिखेंगे औरंगजेब के शासन काल में सिख शक्तिशाली हो गए थे। जब औरंगजेब के शासन काल में सिख शक्तिशाली हो गए थे और यहाँ पे उन्होंने स्वयं का सेना गठन करना प्रारंभ किया था। घ प्रश्न है, मराठे किस युद्ध प्रणाली में अधिक पारंगत थे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मराठे छापामार युद्ध शैली में काफ़ी निपुण थे। छापामार युद्ध शैली में काफ़ी निपुण थे। इसके बाद 5वां प्रश्न में है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य क्यों बिखर गया। तो लिखेंगे औरंगजेब के बाद मुगल दरबार के सरदार मुख्यतः 2 गुटों में बट गए, हिंदुस्तान एवं मुगल दल भी 2 वर्गों में विभक्त हो गया, तुरानी एवं ईरानी। इन दलों ने धार्मिक विभेद, आपसी वैमनस्यता में शासकों को इस प्रकार उलझाए रखा कि वे प्रशासन अथवा अन्य समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे सके। जमींदारों के विद्रोह और किसानों के आंदोलनों ने मुगल सत्ता की नींव हिला डाली। ये आपको इसका आंसर में लिख लेना है। 6ठा प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न संख्या 6, ये आप लोग नोट कर लीजिए आराम से बच्चों। 6ठा प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किन नए राज्यों का उदय हुआ। इसके उदय के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो इसका आंसर होगा, मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा था और मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होते ही सूबेदार एवं ज़मींदारों ने अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली बना लिया। वे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने के लिए प्रयास करने लगे। हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, वैसे राज्य जो बहुत पहले मुगल प्रांत में थे, जैसे अवध, बंगाल व हैदराबाद। दूसरा, राजपूत प्रदेश जो पहले वतन जागीर के रूप में स्वतंत्र थे। तीसरा, मराठा, सिख एवं जिन्होंने स्वतंत्र स्थापना के लिए प्रयास किया। तो ये 3 को लिख लेना है। और कारण क्या होगा कि मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा था, या फिर लिख सकते हो कि कोई योग्य शासक नहीं था औरंगजेब के बाद। 7वां प्रश्न है, सिखों को गुरु हरगोविंद ने लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित क्यों किया। तो इसका आंसर होगा, मुगल साम्राज्य के द्वारा सिखों का शोषण व उनकी यातनाओं के कारण सिखों के गुरु हरगोविंद ने लड़ाकू जाति को सिखों को गुरु हरगोविंद ने लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया कि मुगल साम्राज्य इनका शोषण करते थे, उन्हें यातनाएं देते थे। इन्हीं कारण ये इन्होंने सोचा कि हमें अब इन्हें नहीं सहना होगा, अब हम इनका विरोध करेंगे। इसीलिए इन्होंने लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया। 8वां प्रश्न है, मराठों के उत्कर्ष के लिए भौगोलिक कारण किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ। तो इसका आंसर लिखेंगे कि यहाँ
पहाड़ों, नदियों, जंगलों एवं अनुपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र था। इस कारण यहाँ के लोग जुझारू होते थे। ये आपको लिख लेना है। चलिए प्रश्न संख्या 9वां देखते हैं। 9वां है, बंगाल में राजधानी परिवर्तन क्यों किया गया? तो लिखेंगे, प्रशासनिक सुविधा के लिए मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। तो यहाँ पे कारण क्या है? प्रशासनिक सुविधा के कारण। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी का इतिहास पाठ्य पुस्तक हमारी विरासत से संबंधित किसी भी पाठ से रिलेटेड डाउट हो तो आप अपने डाउट्स लिख सकते हो। धन्यवाद बच्चा। भारत क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू बच्चों।